गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज सागिर अहमद के संपूर्ण एज से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 3 व्यक्तियों का औसत जो है 33 है। आप बताइए, यदि 3 व्यक्ति का औसत 33 होगा तो योग क्या हो जाएगा? 3 गुने 33। यदि 3 व्यक्ति का औसत अगर 33 है तो योग क्या हो जाएगा? 3 गुने 33। कह रहा है कि यदि उन तीनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? लगाइए, दिया गया बटा अपना, दिया गया लगा रहे हैं। इसका योग कितना दिया है? 3 गुने 33 अर्थात 33 99 दिया गया बटा अपना। मेरे हिसाब से योग क्या हो रहा है? 4 3 7 7 9 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया सबसे बड़े व्यक्ति का उम्र। सबसे बड़ा व्यक्ति 4 है तो 4 लिख दिए। 44 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नेक्स्ट। माँ और पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया है 7:3। फिर क्वेश्चन में दिया गया है यदि उनका योग जो है 60 वर्ष है तो अंतर क्या होगा? लगाते हैं, दिया गया बटा अपना। इसका दिया गया है योग 60 वर्ष। मेरे हिसाब से योग क्या होगा? अपना योग यहां मिला लीजिए, योग कितना आ रहा है? इसका है 7, इसका है 3, 7 3 10 हो गया। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। पूछ क्या रहा है? उनके आयु में अंतर कितना होगा? ये 7 साल के है, माता श्री 7 साल का और बेटा 3 साल का। अंतर कितना का है? 7 में से 3 गया 4। और जो पूछता है उससे गुना कर दीजिए। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। अगर प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से देख लीजिए। इनका योग दिया गया है, प्रश्न में बोल रहा है कि माँ और बेटे का उम्र का योग जो है 60 वर्ष है। हम जो है माँ और बेटे का योग निकाल रहे हैं तो 7 3 10 आ रहा है। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर से गुना कर दिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्त्री तथा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्त्री तथा एक लड़की की आयु का अनुपात जो है 4:5 है। ठीक है। और प्रश्न में दिया गया है इनकी आयु का योग जो है 81 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए देखिए, दिया गया बटा अपना लगाते हैं। दिया गया है कि योग जो है 81 है। मेरे हिसाब से योग कितना आ रहा है? 5 4 9 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? स्त्री का उम्र। तो स्त्री का उम्र निकालेंगे तो 4 से गुना कर देंगे। 9 81 9 4 36, यहाँ 36 हो जाएगा स्त्री का उम्र। और अगर लड़की का उम्र निकालते तो 5 से गुना कर देते, 9 5 45। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब बताइए, अभी स्त्री जो है 36 साल की है, 9 साल बाद स्त्री कितने साल हो जाएगी? इसमें 9 साल जोड़ देंगे, 9 साल जोड़ देंगे, 36 9 45। अभी जो है लड़की 45 साल की है, 9 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? तो 45 में 9 जोड़ देंगे, 54। 9 5 45, 9 6 54, अर्थात आंसर जो हो जाएगा 5:6। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपको कि कमल तथा शंभू की आयु का अनुपात जो दिया गया है वो 7:4 दिया गया है। और इनका योग जो दिया गया है वो 44 है। लगाइए, दिया गया बटा अपना, दिया गया है योग जो है 44 दिया गया है। मेरे हिसाब से योग क्या आ रहा है? कमल का 7 और शंभू का 7 4 11 अपना। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। याद रखिएगा, ये योग था तो हम भी नीचे योग रखे थे। अब गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? आपसे ये पूछ रहा है कि शंभू तथा कमल का अनुपात बताना है, वो भी कितने? 8 साल बाद। पहले वर्तमान निकालते हैं। शंभू का 4 से गुना कर दीजिए। 11 4 44 4 4 16, यानी शंभू 16 साल का। अगर कमल का निकालते तो कमल का किससे गुना करते? 7 से। 7 4 28। वर्तमान एज आ गया शंभू का 16 तथा कमल का हो गया 28। तो बताइए 8 साल बाद इनका एज क्या होगा? तो 8 साल बाद ये 16 8 24 हो जाएंगे, और ये 8 साल बाद 28 8 36 हो जाएगा। कटा दीजिए, 4 से कटाते हैं, 4 से 24, या 4 से कटाते हैं, 4 से 24 9 4 36, 3 से कटाते हैं
3 दूनी 6, 3 का 9, आंसर हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिया गया कि चंद्रिका तथा गोमती की आयु का अनुपात 4:5 है। दिया गया है कि इनका योग जो है 4 वर्ष बाद योग जो दिया गया है, 4 वर्ष बाद योग जो है वो 80 है। किसका? चंद्रिका और गोमती का आयु का योग 80 है। अब बताइए ये जो दिया गया है ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, तो हम भी सबसे पहले क्या करेंगे, वर्तमान योग निकालेंगे। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर। वर्तमान योग क्या हो जाएगा, सबसे पहले 80 है तो 80 लिख दिए, और 4 साल बाद का योग 80 था, अर्थात 4 साल चंद्रिका का भी एज होगा और 4 साल गोपाल का भी एज होगा। तो 4 + 4 4 4 8 साल घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 - 8 72। ये भी वर्तमान योग आ गया और इसका भी वर्तमान योग अनुपात दिया गया है। अब लगाते हैं दिया गया बटा अपना, दिया गया है इसका वर्तमान योग 72, मेरा वर्तमान योग कितना हो जाएगा 4 और 5, 5 4 9, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। क्या पूछ रहा है, चंद्रिका और गोमती का अनुपात, वो भी 4 साल बाद। पहले क्या करते हैं, वर्तमान निकालते हैं। तो दिया गया बटा अपना, अगर चंद्रिका का वर्तमान एज निकालना है तो आप 4 से गुना कर दीजिए, 9 8 72 और 4 का 32। चंद्रिका का वर्तमान एज हो गया 32। अगर गोमती का निकालना होगा तो किससे गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, 8 5 40। लेकिन ये वर्तमान अनुपात नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात। तो बताइए इसका 4 साल बाद क्या हो जाएगा, 32 4 36, और इनका 4 वर्ष बाद 44। अनुपात निकाल दीजिए, 9 4 36, 11 4 44। क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है, सुधार कर बनाए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा है जितना वो अनिल से बड़ा है। कुछ मान लीजिए, अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा है जितना वो अनिल से बड़ा है, अर्थात एक से छोटा एक से बड़ा है। अरुण का कोई कुछ भी एज मान लीजिए, मान लेते अरुण का 5 मानते हैं, तो ये बड़ा है तो 1 साल मान लेते हैं बड़ा, ये 6 साल होगा, और उतना ही छोटा है अर्थात 1 साल ये छोटा है, ये 4 हो जाएगा। लगाइए दिया गया बटा अपना। इसका दिया गया प्रश्न में क्या बोल रहा है कि भूषण और अनिल का आयु का योग, भूषण प्लस अनिल के एज का अनुपात योग जो है, सॉरी, भूषण और अनिल के आयु का योग जो है 58 वर्ष है। लिख देते हैं दिया गया 58 वर्ष, योग दिया गया 58 वर्ष। किसका दिया गया है, तो दिया गया भूषण प्लस अनिल का। तो हम भी अपने हिसाब से लिखते हैं भूषण और अनिल का आयु का योग क्या होगा, भूषण 6 और अनिल 4, 6 4 10, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। पूछ रहा अरुण का एज क्या होगा, तो अरुण का एज है 5, तो 5 से 7 गुना कर दिए, 5 दूनी 10, 29 दूनी 58, अर्थात 29 हो जाएगा। याद रखिएगा ये 5 है, 5 दूनी 10 ये कट जाएगा, 29 दूनी 58। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन में कि राकेश जो है राजेश से उतना ही छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है। ध्यान समझिए, राकेश जो है राजेश से उतना ही छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है। इस पर भी कुछ एज मान लीजिए, राकेश का एज मान लेते हैं 3, तो ये अगर 1 साल बड़ा होगा 2 साल भी लिख सकते हैं, 3 साल भी बड़ा लिख सकते हैं। अगर ये 1 साल बड़ा होगा तो राजेश 4 साल हो जाएगा, अगर ये 1 साल इससे छोटा होगा तो ये 2 साल हो जाएगा। अब लगाइए दिया गया बटा अपना, इसमें दिया गया एक और क्वेश्चन, एक और वर्ड दिया गया है, राजेश प्लस मुकेश के आयु का योग जो है वो दिया गया है 48। तो पूछ रहा है राकेश का योग, राकेश का एज क्या होगा, निकालते हैं। दिया गया योग, कितना योग दिया गया है कि 48। 48 जो दिया गया योग किसका दिया गया, तीनों का योग दिया गया है जी, नहीं, किसका योग दिया गया है, केवल और केवल राजेश प्लस मुकेश का योग 48 है। हम भी अपना राजेश और मुकेश का योग देख रहे हैं,
4 2 6 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है राकेश का एज क्या होगा, तो राकेश का एज देख रहे हैं 3 है, तो 3 से गुना कर दिए, आंसर 24 दूनी 48 अर्थात आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक विमल से उतना ही छोटा है, अशोक जो है विमल से उतना ही छोटा है जितना वो अरुण से बड़ा है। क्लियर, पिछले वाला क्वेश्चन है। मान लेते हैं अशोक का कुछ भी एज मान लेते हैं 7 इस बार मान लेते हैं, तो 1 साल ये बड़ा होगा, 1 साल बड़ा होगा तो ये 8 साल हो जाएगा। हाँ देखिए इस बार अशोक का 7 मान लेते हैं, अगर अशोक का 7 हो जाएगा तो विमल का कितना हो जाएगा, 1 साल बड़ा मान लेते हैं 8 साल, और ये इससे 1 साल छोटा, कितना लिख देते हैं 6। क्लियर है। प्रश्न में दिया गया है कि विमल और अरुण की आयु का योग, विमल प्लस अरुण का आयु का योग जो दिया गया है वो 40 वर्ष दिया गया है, तो आपको फाइंड करना है अशोक के एज। लगाइए, दिया गया बटा अपना, इसका योग दिया गया है कितना 40, और ये 40 जो है किसका योग है, विमल प्लस अरुण का। हम देखते हैं अपने हिसाब से विमल और अरुण का योग कितना है, 8 और 6 है, 8 6 14, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। अशोक का एज पूछ रहा है, अशोक का एज कितना है 7, तो 7 से गुना कर दिए, 7 दूनी 14 20 दूनी 40, आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। अमर और अंजलि के वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 0 हो गया वर्तमान, अनुपात अमर का दिया गया है 2 और ये अंजलि का हो गया 3। ध्यान देंगे, यहाँ जिनको बेसिक क्लियर नहीं हो पिछले वीडियो देख लेंगे, पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बताया हम, 0 को वर्तमान से सूचित करते अर्थात हम यहाँ पर 0 लिख दिया। फिर कह रहा है कि 3 साल बाद अर्थात बाद में 3 साल बाद अमर और अंजलि की आयु का अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। कितने साल बाद, 3 साल बाद। चलिए लगाते हैं, दिया गया बटा अपना, इसका प्रश्न में दे रहा है 3 साल बाद, हम अपने हिसाब से देखते हैं मेरे कितने साल बाद का है, अंजलि का 3 है 4 साल हो गया 1 साल बाद, अमर का 2 है 3 साल हो गया 1 साल बाद, अर्थात दिया गया बटा अपना, इसका 3 साल बाद मेरा 1 साल बाद, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। क्या पूछ रहा है, अमर का वर्तमान एज क्या होगा, अमर का वर्तमान एज क्या है 2 है, तो 2 से गुना करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर 3 दूनी 6 आंसर, ध्यान देंगे। यहाँ अगर डिफरेंस जो था वो समान आया तभी हम सॉल्व करते हैं, अगर समान नहीं आता तो समान लेकर हम करते हैं, डिफरेंस समान करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल और सुरेश का 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दिया गया है 6:5। पूर्व दिया गया है कितना 6:5, वो भी कितने साल पूर्व, 6 साल पूर्व दिया गया है कमल और सुरेश का। फिर कह रहा है कि आज से 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद प्लस हो गया 4 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो अनुपात जो है 11:10 है। सबसे पहले ये देखिएगा क्या डिफरेंस समान है, जी हाँ है, तो जैसे ही डिफरेंस समान आया दिया गया बटा अपना लगा दीजिए, लगाते हैं। इसका कितने साल बाद हो गया जी, 6 साल पहले, ये देख लीजिए समझिए कितने साल बाद, इसका 6 साल पहले यहाँ गए और 4 साल बाद आगे की तरफ जाएंगे, अर्थात दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया 10 साल, इसका अंतर हो जाएगा 10 साल। मेरा अंतर दिया गया बटा अपना, मेरा अंतर 5 साल के है सुरेश, 10 साल हो गया, 5 साल का अंतर इसमें है, 6 साल के कमल हो गया 11 साल, 5 साल का अंतर है, तो दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है, सुरेश का एज, वो भी कब, वर्तमान का, तो सबसे पहले 5 से गुना कर देते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 10 वर्ष एज आया है लेकिन वर्तमान नहीं आया है, कब का आया है, पहले का आया है, देखिए माइनस है, पहले का आया, वो भी कितने साल पहले, 6 साल पहले, अर्थात 6 साल पहले सुरेश जो था वो 10 साल का था, तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा 10 + 6 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि ए और बी के वर्तमान एज का अनुपात जो दिया, सॉरी ए और बी के वर्तमान आयु का योग जो दिया गया है वो 110 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 20 वर्ष पहले
वर्ड ध्यान दीजिएगा, 20 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4:3 है। अब बताइए, यहाँ तो दिया गया बट अपना लगाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ 110 दिया गया है, वर्तमान योग ये हो गया 20 वर्ष पहले। तो हम भी क्या करते हैं कि 20 वर्ष पहले इसका पहले योग निकाल लेते हैं। योग वो भी कब? 20 साल पहले। तो 20 साल पहले योग निकालेंगे तो अभी दोनों का योग 110 है। तो आप ये बताइए 20 साल तो ये भी कम होगा और 20 साल बी भी कम होगा, अर्थात योग में 40 वर्ष की कमी आ जाएगी 20 साल पहले। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, 40 साल घटा देते हैं, 70 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 20 साल पहले का योग था, ये भी 20 साल पहले का अनुपात है, दोनों का दोनों मैच कर जाएगा। लगाते हैं, दिया गया बटा अपना, इसका हो जाएगा 20 साल पहले का योग 70, मेरे हिसाब से 20 साल पहले का योग अनुपात 4:3 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, पूछ रहा ए का, वो भी वर्तमान एज, तो पहले ए का 20 साल पहले एज निकालते हैं, किससे गुना करेंगे 4 से, 70 में 70, 10 का 40, 40 वर्ष एज होगा, वो भी कब? ए का एज होगा, वो भी कब? 20 साल पहले। तो आप बताइए ए का एज 20 साल पहले 40 वर्ष था, तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा? 40 + 20 अर्थात 60 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है 10 वर्ष पहले बी का जो उम्र होगा, बी का उम्र सी के उम्र का 10 गुनी है। तो सी का उम्र 1, तो बी का उम्र कितना हो जाएगा 10, वो भी कब? पहले, कितने साल पहले? 10 साल पहले। फिर कह रहा है तथा बी और सी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, 4:1। कब का? वर्तमान का। देखिए क्या डिफरेंस समान है? जी नहीं। अगर डिफरेंस समान ना हो तो सबसे पहले डिफरेंस समान कीजिए। इसका अंतर 3, इसका अंतर 9 का है, नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अंतर 3 का है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहेंगे तो यहाँ कटा भी सकते हैं, तितली का कटने वाला है तो कटाकर सोल्व कर दीजिए, नहीं कटने वाला है तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। कटाकर सोल्व करते हैं, 3 से कटा दिए, तितली का 9। अगर 3 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4×3 12, समझेंगे ध्यान से, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और ये तो कट चुका है, 1 ही बच गया। अब देखिए लगाइए, दिया गया बटा अपना, इसका अंतर आ रहा है डिफरेंस 10 साल, 10 और 0 का अंतर 10 ही साल में होगा। मेरा अंतर देखिए, ये 10 है, ये 12 हो गया, कितने साल का अंतर? 2। ये 1 है, 3 हो गया, कितने साल का अंतर? 2। तो दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ क्या रहा है? बी का वर्तमान एज, तो पहले बी का एज निकालिए, 12 से गुना कर दीजिए या 10 से गुना कर दीजिए। मान लेते हैं हम 10 से गुना करते हैं, तो 2 5 10, 10 5 50, 50 वर्ष आया है। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो एज आया है वर्तमान एज आया है? जी नहीं। कब का एज आया? पहले का एज आया है। अगर यही हम 10 से गुना न करके हम केवल और केवल 12 से गुना कर देते, तो 2 5 10, 12 5 60, डायरेक्ट वर्तमान एज आ जाता है 60 वर्ष, क्योंकि ये जो डाटा दिया गया है वर्तमान का डाटा है, देख लीजिए। तो वर्तमान का डाटा डायरेक्ट 12 से गुना कर दिए, 12 5 60, वर्तमान एज आ गया 60 वर्ष। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी है। 6 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी है, अर्थात बी का उम्र 1 होगा तो ए का उम्र 2 हो जाएगा, दुगनी। कितने? पहले की, वो भी कब? कितने साल पहले? 6 साल पहले। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। कब का? वर्तमान का। अब आप ये बताइए, इसका अंतर समान है तो बस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, लगाइए, दिया गया बटा अपना, इसका दिया गया है 6 साल पहले, मेरे हिसाब से कितने साल पहले की बात है? 3 साल है, 1 साल हो गया 2 साल पहले, ये 4 साल इसका एज है, 2 साल हो गया 2 साल पहले। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, बी का वर्तमान एज पूछ रहा है, तो वर्तमान में जाएंगे, ये 0 है, यही वर्तमान है। अब बी का पूछ रहा है तो बी का वर्तमान एज 3 है, 3 से गुना कर देंगे, तितली का 9 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग जो है 56 वर्ष है। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि 4 वर्ष बाद
उस व्यक्ति का उम्र तथा उसके पुत्र का आयु का अनुपात उस व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना है। 1 और 3 कितने साल बाद सर? 4 साल बाद दिया गया है। अब आप ये बताइए 4 साल बाद अगर अनुपात दिया गया तो हम भी 4 साल बाद योग निकालेंगे। सबसे पहले योग निकालते हैं, वो भी कब का? 4 साल बाद का। तो वर्तमान योग जो है वो 56 दिया गया है। तो 4 साल बाद योग क्या हो जाएगा? 56 में 4 साल व्यक्ति भी बढ़ेगा और 4 साल बेटा भी बढ़ेगा, अर्थात 4 साल 8 साल बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 56 और 8 कितना हो जाएगा? 814 64 हो जाएगा। अब बताइए 4 साल बाद का योग आ गया 64 दिया गया, बटा अपना मेरे हिसाब से योग 3 1 4 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। पूछ रहा उस व्यक्ति का उम्र क्या होगा, वो भी वर्तमान। तो हम 3 से गुना कर दिए, व्यक्ति का 3 है 3 से गुना कर दीजिए। 16 चौका 64 16 48। क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति का वर्तमान एज जो है 48 वर्ष होगा? जी नहीं, क्योंकि ये जो एज आया है व्यक्ति का 4 वर्ष बाद का एज आया है। तो 4 वर्ष बाद व्यक्ति जो है 48 वर्ष का था होगा। 4 वर्ष बाद व्यक्ति 48 वर्ष का होगा। तो वर्तमान एज क्या होगा? वर्तमान 48 माइनस 4 44 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, जॉन की वर्तमान आयु, ध्यान से समझेंगे, जॉन की वर्तमान आयु अपने फादर की आयु की 1/4 है, यानी 1/4। आप बताइए, ऑलवेज पिताश्री बड़े होते हैं, तो 4 जो होगा एज वो पिताश्री का होगा और 1 जो एज होगा वो जॉन का एज होगा। और ये जो दिया गया है ये वर्तमान एज का अनुपात दिया गया है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग जो है, लिख देते हैं, 4 वर्ष बाद इनका एज का योग जो है, किनका एज का योग? फादर प्लस जॉन के आयु का योग जो है 68 वर्ष है। अब बताइए ये 4 वर्ष बाद का योग दिया गया है, आइए वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया, नहीं ना बैठेगा। तो सबसे पहले वर्तमान आयु का अनुपात दिया है तो हम भी वर्तमान एज पहले निकाल लेते हैं, वर्तमान योग। अब ध्यान से समझिएगा, 4 साल बाद में 68 साल था, अगर वर्तमान निकालेंगे तो 4 साल पीछे जाएंगे, तो अर्थात जॉन भी 4 साल घटेगा और फादर भी 4 साल घटेंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 साल कम हो जाएगा, अर्थात वर्तमान योग आ गया कितना? 60। लगाइए, दिया गया बटा अपना, इसका योग दिया गया वर्तमान योग 60। मेरे हिसाब से वर्तमान योग क्या होगा? इसका 4 है, इसका 1 है, 4 1 5 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। जॉन का एज पूछ रहा है, जॉन का एज 1 है, 12 5 60 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 भाग है। अब बताइए 1/6 भाग मतलब 1/6 इस तरह से लिखेंगे, और 6 जो होगा वो उनके पिताश्री हो जाएंगे, किसके? स्नेह के, और 1 जो होगी वो कौन हो जाएगी? स्नेह। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आ गया। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, ध्यान से समझेंगे, 10 वर्ष बाद फादर का जो एज होगा, 10 साल बाद के पिताश्री का एज जो होगा वो बीमल के एज का दुगुना होगा, 10 साल बाद का। अब आइए, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बीमल का 8वां जन्मदिन, अगर बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मना था, बीमल के बारे में कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, बीमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना था, अर्थात बीमल का वर्तमान एज कितना हो जाएगा? 8 + 2 10 वर्ष हो गया। ये किसका हो गया? बीमल का एज। अब बताइए बीमल का एज आ गया 10 वर्ष, ये स्ट्रक्चर समझेंगे। बीमल का एज अगर 10 वर्ष आ गया तो ये 10 साल बाद का सिचुएशन कर रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे कि 10 साल बाद क्या हो जाएगा? बीमल का एज 10 साल बाद, अभी 10 वर्ष है, 10 साल बाद बीमल का एज कितना हो जाएगा? 20 साल। तो लिख सकते हैं फादर का एज इक्वल टू, यहाँ पर F इक्वल टू बीमल का वर्तमान एज हो गया 10, और 10 साल बाद जाएंगे तो बीमल का एज कितना हो जाएगा? 20, 20 का दुगुना, अर्थात फादर का एज हो जाएगा 40 वर्ष। और 40 वर्ष आएगा वो कब का आएगा? 10 साल बाद का 40 वर्ष आएगा। तो अब बताइए वर्तमान एज क्या होगा फादर का? 40 - 10 30। फादर का वर्तमान एज हो गया 30। अब लगाइए वर्तमान एज दिया गया बटा अपना, फादर का वर्तमान एज हो गया 30, मेरे हिसाब से फादर का एज हो गया 6,
दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। सुनील का उम्र पूछ रहा है, 1 से गुना कर दी, 6 × 25 = 5 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुनी है, अर्थात ये एक पुत्र का उम्र 1 रखेंगे तो पिताश्री की उम्र हो जाएगा 5 गुनी हो गया। वर्तमान उम्र दिया गया, वर्तमान लिख दिया। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, 1 और 3। कब? 10 साल बाद। चलिए सबसे पहले बराबर करते हैं। कितना का अंतर है? 4 का। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितना का अंतर है? 2 का। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कटने वाला है तो कटा दीजिए, देखिए कट जाएगा। 2 दूनी का 4। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 2 एकम 2। लगाइए, दिया गया बटा अपना। इसका आ रहा है डिफरेंस 10 साल। 10 साल बाद, मेरे हिसाब से कितने साल बाद? ध्यान देंगे, यहाँ पर 1 है 2 हो गया 1 साल बाद, 5 है पिताश्री 6 साल के हो गए 1 साल बाद। तो दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया, पूछ रहा है दोनों के वर्तमान उम्र। अगर फादर का एज पूछ रहा है तो फादर का वर्तमान एज है 5 से गुना कर देंगे, 10 × 5 = 50 वर्ष हो जाएगा। अगर सन का एज पूछ रहा है तो सन का एज 1 है, 1 से गुना कर देंगे, 10 वर्ष हो जाएगा। आंसर। नेक्स्ट ध्यान देंगे, राम के पिता की आयु राम की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, अर्थात ये 1 तो ये 4, वर्तमान 0। फिर क्या कह रहा है कि 5 साल पहले माइनस दे दिए, कितने साल पहले? 5 साल पहले। 5 साल पहले राम के पिता की आयु राम के उस समय की आयु की 9 गुनी है। तो 1 हो गया, यहाँ नहीं हो गया। सॉल्व करते हैं। अंतर समान है? नहीं। तो सबसे पहले अंतर समान कीजिए। इसका अंतर 3, इसका अंतर 8। 8 से गुना करेंगे तो 8 × 32 और 8 × 8। इससे गुना करते हैं तो 9 × 27 और 3 × 3। देखिए दिया गया बटा अपना लगाइए। इसका दे रहा 5 वर्ष पहले, मेरे हिसाब से कितना साल पहले आ रहा है? ध्यान देंगे, अभी 8 है 3 साल हो गया, 5 साल पहले। ये 32 थे पिताश्री, 27 साल के हो गए 5 साल पहले। अर्थात दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। पूछ रहा राम का वर्तमान उम्र, राम को पकड़ेंगे, वर्तमान उम्र ये है 8, सब कट गया डाटा तो 8, अर्थात राम का वर्तमान एज हो जाएगा 8 वर्ष। नेक्स्ट, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र का 1 मान लिया, इसका 3 हो गया, 3 गुना। और 3 वर्ष अधिक है तो 3 जो अधिक है वो इस साइड रख दीजिएगा। याद रखिएगा पिताश्री 3 साल अधिक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 साल बाद, अर्थात ये वर्तमान एज था, ये बाद का एज हो गया। कितने साल बाद? 3 साल बाद पिता का जो उम्र होगा पुत्र के उम्र के दुगने से 10 साल अधिक है। तो ये 1 ये दुगना हो गया, और 10 साल अधिक है तो 10 साल यहाँ जोड़ दिए, अर्थात एक्चुअल कह सकते हैं। इसका वैल्यू आ गया 13, दोनों एक डाटा बना दिए। ये 10 साल अधिक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे देखिएगा इसका अंतर देखिए 2, इसका अंतर देखते हैं 2 आ गया, और इसका अंतर 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, लगाइए, दिया गया बटा अपना। अब यहाँ समझना है सर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 16 नहीं लिखेंगे, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 10। देखिएगा ये 3 और 13 में से जाएगा, 3 में से 13 जाएगा तो 10 साल हो जाएगा ना, 10 वर्ष अंतर होगा। अब पहले आप बोलते होंगे कि जोड़ दिए होंगे, जैसे मान लेते ए और बी का पहले ए 3:2 दिया 10 वर्ष पहले, और 10 वर्ष बाद अगर देता 4:3 तो यहाँ जोड़ देते। क्यों? क्योंकि ये पहले वाला था और ये बाद वाला था। यहाँ वर्तमान से गए पहले 10 साल और यहाँ बाद गए 10 साल, तो जुटेगा। और यहाँ क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान से 3 साल बाद गए हैं, और फिर जो है यहीं से हम 13 साल बाद जा रहे थे, दोनों के बीच में 10 साल का अंतर होगा। ये समझाने के लिए आपको ये सब कर देते, अर्थात इन दोनों का अंतर हो गया 10, दिया गया बटा अपना, मेरे हिसाब से अंतर
1 है, 2 है, 1 साल का अंतर, ये 3 है, 4 है, 1 साल का अंतर दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। सबसे पहले सन का एज निकाल लेते हैं। सन का एज निकालेंगे तो 1 से गुना करेंगे, 1 लिख दिए, अर्थात सन का एज हो जाएगा 10 वर्ष। अगर फादर श्री का एज पूछेगा तो फादर श्री का एज जो है सन के एज के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। 10 3 33 33 वर्ष। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले सचिन का एज अजय के एज का दुगना है। कितने साल पहले? 10 साल पहले। फिर दिया है कि 10 वर्ष बाद, ध्यान से देखें समझेंगे, 10 वर्ष बाद सचिन का जो एज है वो 40 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा, 10 साल बाद ना सचिन 40 साल का है तो वर्तमान एज क्या होगा? अगर हम पूछेंगे सचिन का वर्तमान एज तो बोलिएगा 30, कि 10 साल बाद 40 होगा तो वर्तमान 30 हो जाएगा। लेकिन ये 10 साल पहले का डाटा का सचिन का दिया गया है, तो हम निकालेंगे यहाँ 10 वर्ष पहले सचिन का एज, तो 30 माइनस 10 अर्थात 20 हो जाएगा। अब लगाइए, दिया गया बटा अपना सचिन का 10 साल पहले एज जो दिया गया वो 20 वर्ष है। मेरे हिसाब से 10 साल पहले सचिन का एज कितना दिया गया? तो दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। अजय का उम्र पूछा, वो भी वर्तमान, तो पहले 1 से फिलहाल गुना करते हैं। अब बताइए 10 वर्ष तो एज आया किसका? अजय का, लेकिन कब का आया है? 10 साल पहले का आया है। 10 साल पहले जो है अजय जो था वो 10 साल का था, तो वर्तमान एज क्या हो जाएगा अजय का? 10 + 10 20 वर्ष, अर्थात वर्तमान एज 20 वर्ष हो जाएगा। 5 साल पूर्व अखिल का जो एज होगा नितिन के एज का दुगना है। नितिन का 1 हो गया तो अखिल का 2 हो जाएगा। कब का? 5 साल पहले का। ध्यान से समझेंगे। निर्मला जिसकी वर्तमान एज 25 वर्ष है, जिसकी वर्तमान एज 25 साल है, बताइए निर्मला की अगर वर्तमान एज 25 साल है तो 5 साल बाद क्या होगा? 30, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि 5 साल बाद निर्मला का जो एज होगा वो नितिन के एज का 3/2 गुनी है। 5 साल बाद निर्मला का जो एज होगा वो नितिन के एज का 3/2 गुनी है। तो हम इसको कटा दिए 3 से, 10 3 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नितिन का एज जो है आ गया 10 दूनी 20 वर्ष। अब बताइए 5 साल बाद नितिन का एज 20 वर्ष आया तो वर्तमान एज 15। अगर यही कहेंगे, यही कह देंगे कि 5 साल पहले का एज 10। अब 5 साल पहले का एज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 5 साल पहले का रेशियो दिया गया है, आराम से यहाँ पर सेट हो जाएगा। दिया गया बटा अपना इसका दिया गया 10 वर्ष। कब का? 5 साल पहले का। मेरे हिसाब से 5 साल पहले का एज कितना आ रहा है नितिन का? 1 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। अखिल का पूछ रहा, अखिल का 2 से गुना कर देंगे। 10 दूनी 20, 20 वर्ष हुआ, लेकिन वर्तमान एज नहीं हुआ। वर्तमान एज नहीं हुआ है। 5 साल पहले 20 वर्ष हुआ, तो बताइए वर्तमान कितने साल का हो जाएगा? 20 + 5 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुष्पा की जो एज होगा रीता के वर्तमान एज के 2 साल पहले एज की दुगना होगा। ध्यान समझेंगे। मान लेते हैं रीता के एज x। अब बताइए 2 साल पहले एज क्या हो जाएगा रीता का एज? x - 2। तो पुष्पा का एज क्या होगा? प्रश्न यही नहीं बोल रहा है कि रीता का जो वर्तमान एज होगा उसके 2 साल पहले जो एज होगा उसका दुगना होगा किसका? पुष्पा का एज। तो दुगना पुष्पा का एज कर देंगे तो लिख सकते हैं ना x - 2 का दुगना। कोई प्रॉब्लम? अब अगर इन दोनों की आयु में अंतर जो है, अंतर कितना का है? 2 साल का है, प्रश्न में दिया गया है। हम अंतर पहले निकाल देते हैं। पुष्पा का एज लिखेंगे तो लिखेंगे 2x - 4, आर का जो एज लिखेंगे रूपा का तो x, और दोनों के आयु में अंतर होना चाहिए कितने साल? 2 साल। सॉल्व कर देते हैं। 2x में से x चला जाएगा, x - 4 = 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 4, x = 6। x 6 आया है, लेकिन किसका आया है? रूपा का। रूपा का 6 हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं रूपा का 6 साल। अब बताइए रूपा का 6 साल हो गया, लेकिन पूछ किसका रहा है? पुष्पा का। तो पुष्पा का एज कितना है? 2 × x - 2। तो पुष्पा लिख देंगे 2 × x का मान कितना है? 6,
तो 6 माइनस 2 अर्थात 2 गुने 4 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 5 साल पूर्व विनय का जो एज होगा विकास के एज का 1/3 गुनी होगा। 5 साल पूर्व विनय का जो एज होगा विकास की उम्र का 1/3 होगा। विकास का उम्र मान लेते हैं 3, तो विकास की उम्र का 1/3 गुना विनय का उम्र हो जाएगा। और कब का? 5 साल पहले का। क्लियर है? आगे चलते हैं। विनय जिसका वर्तमान एज अभी 17 साल है, आप बताइए विनय अभी 17 साल का है, अब 5 साल पहले का रेशियो दिया गया है, तो बताइए 5 साल पहले विनय कितने साल का हो जाएगा? 12 साल का। 5 साल पहले विनय 12 साल का हो गया। मेरे हिसाब से 5 साल पहले विनय कितने साल का है? 1 साल का। तो दिया गया बटा अपना और गुने पूछा गया। विकास का एज पूछ रहा है वो भी वर्तमान, तो 3 से गुना कर देंगे, बढ़ती 36 वर्ष होगा। लेकिन 36 वर्ष विकास का वर्तमान एज नहीं होगा। ये 5 साल पहले विकास 36 साल का था, तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा? 36 + 5 41 ईयर्स। नेक्स्ट, कमला के विवाह 6 वर्ष पूर्व हुई थी। ध्यान से समझेंगे। विवाह का एक एज होगा और एक वर्तमान एज होगा। बात याद रखिएगा, वर्तमान एज सदैव बड़ा होगा किसके सापेक्ष? विवाह के सापेक्ष। याद रखिएगा, क्योंकि मान लेते हैं मेरा विवाह अगर 8 साल पहले हुआ है अर्थात तो वर्तमान उम्र हो जाएगा, अगर 30 साल के अभी साल एज है, अभी मेरा एज 30 साल है, 8 साल पहले मेरा विवाह हुआ है अर्थात 22 साल के एज पर मेरा विवाह हुआ था। अर्थात हमेशा जो है वर्तमान एज बड़ा होगा किसके सापेक्ष? विवाह के सापेक्ष। ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात इससे ये 6 साल छोटा होगा। अब देखते हैं। फिर कह रहा आज उसकी वर्तमान एज, कमला का एज जो है विवाह के समय के एज का 1.1/4 गुना था। 1.1/4 का मतलब होता है 4 × 4 4 1 5/4। आप बताइए 5/4 5 कब का होगा? वर्तमान का, क्योंकि बड़ा होता है वर्तमान एज हमेशा। और विवाह का एज कितना हो जाएगा? 4। चलिए लगाते हैं। दिया गया बटा अपना, इसका दिया गया है कितना? 6 साल पहले शादी हुआ था। हम अपने डाटा से देखते हैं तो मेरे डाटा से पता चल रहा है कि 1 साल पहले विवाह हुआ था। विवाह 4 साल के एज पर हुआ था, वर्तमान एज हो गया 5 साल अर्थात 1 साल पहले विवाह हुआ था। दिया गया बटा अपना और गुने पूछा गया। पहले वर्तमान एज निकाल लेते हैं। वर्तमान एज आ जाएगा कितना? 5। 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30 वर्ष हो गया कमला का वर्तमान एज। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि कमला का एक बेटा है जिसका उम्र जो होगा कमला के वर्तमान उम्र हो गया 30। 30 का 1/10 गुना है, तो कमला का बेटा का एज हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट, 10 वर्ष पूर्व सी की मां सी के उम्र का 4 गुना थी। 10 साल पहले, तो ये 1 तो ये 4। कब का? पहले का। कितने साल पहले? 10 साल पहले। कह रहा है 10 साल बाद तो प्लस सी के उम्र का 2 गुना थी। दुगुना होगी कौन? उसकी मां। तो ये 1 तो ये 2। 10 साल बाद। आप बताइए डिफरेंस समान है? जी नहीं। अगर डिफरेंस समान ना हो तो सबसे पहले डिफरेंस समान कीजिए। कितना का अंतर है? 3। नीचे 3 से गुना कर दीजिए। इसका अंतर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, छोड़ दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब लगाइए दिया गया बटा अपना। इसका अंतर जो आ रहा है 10 साल पहले और 10 साल बाद, दोनों के बीच का गैपिंग जो है वो 20 वर्ष का है। हम यहाँ अंतर देख रहे हैं, अभी 1 साल है, ये 3 साल हो गए सी, अर्थात 2 साल का अंतर है। यहाँ 4 साल है माँ, उसकी 6 साल हो गई, 2 साल का अंतर है। तो दिया गया बटा अपना, अब उन्हें पूछा गया सी की माँ का एज बताना है, तो सी की माँ के एज से या तो 4 से गुना कीजिए या तो 6 से। अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 40 प्राप्त होता है, और वो भी कब का 40 प्राप्त होता है? पहले का। कितने साल पहले? 10 साल पहले। अगर 10 साल पहले सी की माँ 40 साल की थी तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा सी की माँ का? 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 10 वर्ष पूर्व राजीव की माँ का उम्र 10 वर्ष पूर्व राजीव की माँ का उम्र राजीव की उम्र का 4 गुना थी, तो अर्थात राजीव का उम्र 1 मान लेते हैं, तो उसकी मदर का ये 4 गुना हो जाएगा। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद राजीव की माँ का एज होगा, राजीव की एज का दुगना हो जाएगा। तो ये 1 तो ये 2, डिफरेंस समान कीजिए। सबसे पहले आप डिफरेंस समान कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अंतर कितना का है? 3 का। 3 से गुना करेंगे। इसमें अंतर 1 से गुना करे या ना करे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 से गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 लगाइए, दिया गया बटा अपना। इसका अंतर आ रहा है 10 10 20 साल का। 10 साल पहले और 10 साल बाद, अर्थात गैपिंग हो गया 20 वर्ष का। देखते हैं इनका अंतर। ये 1 साल है, ये 3 साल हो गए, 2 साल का गैप है। यहाँ 4 साल, यहाँ 6 साल हो गए, 2 साल का गैप है। दिया गया बटा अपना, मेरे हिसाब से अंतर हो गया 2। उन्हें पूछा गया, इस समय राजीव की वर्तमान उम्र पूछा है। तो राजीव का 1 है तो 1 से गुना कर दिया। क्या आप कह सकते हैं कि राजीव का वर्तमान एज 10 वर्ष होगा? जी नहीं, राजीव का वर्तमान उम्र 10 वर्ष नहीं होगा। 10 साल पहले राजीव का उम्र 10 साल होगा। अर्थात तो वर्तमान अगर एज पूछा जाए तो 10 + 10 10 साल जोड़ना पड़ेगा, 20 वर्ष। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले 10 साल के थे, तो वर्तमान हो जाएगा 20। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा की मदर का एज, अर्थात सुधा की माँ का एज, सुधा का एज, इन दोनों के आयु का योग जो है वो 63 वर्ष है। ध्यान से समझेंगे। कह रहा 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, ध्यान से समझेंगे, सुधा की माँ का एज सुधा का एज का 4 गुना थी। 1 और 4 हो जाएगा। अब बताइए, ये 4 साल पहले का अनुपात दिया है, तो हम भी 4 साल पहले का योग निकालेंगे सबसे पहले। तो 4 साल पहले का योग क्या हो जाएगा? योग वो भी कितना? 4 साल पहले, तो 63 हो गया। 4 साल सुधा की माँ भी कम होगी और 4 साल सुधा भी कम होगी, अर्थात 4 4 8 साल कम हो जाएगी। अर्थात कितना हो जाएगा? 63 में से 8 चला जाएगा, लिख सकते हैं 55 55 5 60 3 63। अब बताइए, इसका योग दिया गया है कितना? 55। 4 साल पहले का योग, मेरे हिसाब से योग कितना होगा? कब का? 4 साल पहले का। 4 1 5 दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया। किसका एज निकालना है? मदर का एज। किसका मदर? सुधा के माँ का एज। तो सुधा के माँ का एज कितना है? 4 11 5 55 11 44 44 वर्ष। इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले 44 साल की थी उसकी माँ। अर्थात तो वर्तमान अगर एज कहेगा सुधा की माँ की वर्तमान एज, तो 44 में आपको जो है 4 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल पहले जो थी 44 साल की थी। समझेंगे? 40 छात्रों का एवरेज जो दिया गया वो 15 दिया गया है। छात्र जो है 40 है, एवरेज जो है वो 15 है। अगर एक टीचर उसमें शामिल हो जाते हैं तो एवरेज में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। तो बताइए टीचर का उम्र क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। अध्यापक का उम्र क्या होगा? टीचर लिख दिए, 15 वर्ष एवरेज है तो 15 वर्ष लिख दिए। जैसे ही टीचर एंटर कर रहे हैं, एवरेज में बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात हम समझ गए कि टीचर का एज क्या होगा? ज्यादा होगा। 15 साल से ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा? 1 साल। कितने सदस्य में? 40 छात्र थे, एक टीचर बढ़ गए, कितने हो गए? 41। तो गुने 41 आंसर हो जाएगा था। टीचर का उम्र जो होगा 15 गुने 41, 15 + 41, और 15 41 जोड़ दीजिए, 5 1 6 4 1 5, अर्थात अध्यापक का उम्र जो होगा वो 56 वर्ष होगा। नेक्स्ट कि 15 वर्ष बाद एक आदमी का उम्र 4 गुना हो जाएगा। किसके सापेक्ष? 15 वर्ष पहले की तुलना में। अर्थात 15 वर्ष पहले जितना उसका एज होगा उसका 4 गुना एज होगा 15 साल बाद का। तो मान लेते हैं 15 साल पहले उसका एज 1 था, तो 15 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा? 4। अब लगाते हैं, दिया गया बटा अपना, इसका दोनों आयु में अंतर कितना हो जाएगा? 30 साल। 15 साल पहले और 15 साल बाद, दोनों के बीच का गैपिंग हो जाएगा 30 साल। मेरा अंतर दिया गया बटा अपना, मेरा अंतर 1 साल है, ये 4 साल है, अंतर 3 साल का दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या करते हैं? 4 से गुना कर देते हैं। अगर हम 4 से गुना करेंगे तो इसका एज होगा 15 साल बाद का एज आएगा। 10 चौक का 40 वर्ष हो गया। कब का? 15 साल बाद उस व्यक्ति का एज 40 साल होगा। तो वर्तमान एज क्या हो जाएगा? 40 में से 15 साल घटा दीजिए, अर्थात आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। उस व्यक्ति का वर्तमान एज हो जाएगा 25 वर्ष। ध्यान से समझेंगे। 5 वर्ष पूर्व
P और Q का एवरेज जो है 15 वर्ष दिया गया है। आप बताइए P प्लस Q का एवरेज अगर 15 वर्ष है तो योग क्या हो जाएगा? 15 गुणे तो ये योग कब का है? 5 वर्ष पूर्व का। अब बताइए वर्तमान एज क्या हो जाएगा? वर्तमान एज 15 दूनी 30 तो ये हो गया। 5 साल पहले जो है योग आया था 30 साल, तो वर्तमान एज क्या होगा? अर्थात 5 साल P भी बढ़ेगा और 5 साल Q भी बढ़ेगा, अर्थात कितना साल बढ़ जाएगा? 5 5 10 साल बढ़ जाएगा। तो वर्तमान उम्र हो जाएगा P प्लस Q का 40 वर्ष। ध्यान से समझेंगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि P Q तथा R का एवरेज जो दिया गया वो 20 वर्ष दिया गया है। आप बताइए P प्लस Q प्लस R, P Q R का एवरेज 20 वर्ष दिया गया है, तो P प्लस Q प्लस R का योग क्या हो जाएगा? 20 गुणे 3, वर्तमान योग हो गया 20 3 60। अब हम क्या करते हैं, P प्लस Q का वैल्यू आया है 40, 40 रख देते हैं। तो 40 प्लस R इक्वल टू 20 3 60। अर्थात बताइए R का मान कितना रखेंगे कि 60 हो जाएगा जोड़ने पर? R का वैल्यू हो जाएगा 20। R का वर्तमान एज आ गया 20, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद R का उम्र क्या होगा? तो 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 20 में 10 जोड़ दीजिए, 30 वर्ष हो जाएगा आंसर। तो देखेंगे एक पिता की उम्र जो है 35 वर्ष है तथा सन का उम्र अर्थात उसके बेटे का उम्र जो है 11 वर्ष है। पूछ रहा है कितने वर्ष पहले पिताश्री जो है होंगे पुत्र की उम्र के 5 गुना हो जाएंगे, अर्थात 1 और 5 कितने वर्ष पहले? सबसे पहले अंतर समान कीजिए, इसमें कितना का अंतर है? 4 का, ऊपर 4 से गुना कर दीजिए। इसमें कितना का अंतर है? 24 का, नीचे 24 से गुना कर दीजिए। कटने वाला है तो कटा दीजिए, 6 से कट जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 30 और 6 कम 6। बताइए 11 साल का बेटा था, 6 साल का हो गया, कितने साल पहले की बात है? 5 साल। 35 साल के पिताश्री थे, 30 साल के हो गए, कितने साल पहले की बात है? 5 साल, अर्थात 5 वर्ष पूर्व। देखिए दिया गया है 4 वर्ष पूर्व ए और बी का एवरेज जो है 18 वर्ष है। तो अब बताइए ए और बी का योग क्या हो जाएगा? 18 गुने 2, कब का? 4 वर्ष पहले का। ध्यान से समझेंगे यहां। अब बताइए वर्तमान एज क्या होगा ए और बी का? वर्तमान एज ए प्लस बी 36 हो गया। 4 साल पहले का योग 36 हो गया। वर्तमान जाएंगे तो 4 साल ए भी बढ़ेगा और 4 साल बी भी बढ़ेगा, तो +4 +4 ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 36 + 8, तो 36 + 8 कितना हो जाएगा? 814 44 वर्ष। आगे चलते हैं तो ए और बी का वर्तमान उम्र जो होगा वो 44 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए क्या कह रहा है, फिर एक और स्ट्रक्चर दे रहा है, कह रहा है ए बी तथा सी का एवरेज 24 वर्ष दिया गया है। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी का योग क्या हो जाएगा? 24 गुने 3, 24 3 72 हो जाएगा। अब बताइए ए प्लस बी का एज 44 दिया है, तो 44 यहाँ रख सकते हैं, प्लस सी इक्वल टू 24 3 72। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 72 - 44, अर्थात सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72 में से 44 घटाएंगे, 72 में से 44 घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, और ये हो जाएगा आपको कितना? 6 6 में से 4 गया तो 28। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि सी का वर्तमान एज निकला 28। ध्यान से समझेंगे, सी का वर्तमान एज निकला 28। पूछ रहा 8 साल बाद सी का एज क्या होगा? तो 8 साल बाद सी का एज क्या होगा? इसमें 28 में 8 जोड़ देंगे, 28 8 कितना हो जाएगा? 36। 36 वर्ष सी का वर्तमान एज, 8 साल बाद एज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बॉयज का एवरेज जो होगा गर्ल्स की संख्या का दुगना है। क्लियर? कह रहा है यदि उस क्लास में टोटल छात्र जो है 36 है, दिया गया है टोटल छात्र 36, लगाइए यहाँ पर, इसका टोटल छात्र 36 हो गया। मेरे हिसाब से टोटल छात्र क्या होगा? जबकि प्रश्न में दिया गया है कि बॉयज और गर्ल का अनुपात जो है वो 5:1 है। तो बताइए मेरे हिसाब से टोटल छात्र कितना हो जाएंगे? 5 1 6 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। अगर बॉयज की संख्या पूछेगा तो 5 से गुना कर देंगे, 6 5 30, अर्थात बॉयज की संख्या 30 हो जाएगा। अगर गर्ल्स की संख्या पूछेगा तो किससे गुना कर देंगे? 1 से, तो गर्ल्स की संख्या 6 हो जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर यह कह रहा है कि बॉयज का एवरेज गर्ल्स की संख्या का दुगुना है, अर्थात बॉयज का एवरेज क्या हो जाएगा, गर्ल्स की संख्या का दुगुना, तो गर्ल्स की संख्या 6 है तो 6 का दुगुना क्या हो जाएगा 12, यानी बी का एवरेज जो होगा वो 12 हो गया। अब आराम से निकाल सकते हैं, तो बी की संख्या कितना है 30 है, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि 30 छात्र का एवरेज जो है वो 12 है। तो कुल उम्र क्या हो जाएगा, कुल उम्र 30 गुने 12 बढ़ती है 36, 360। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, दो लड़कों की आयु में 8 वर्ष का अंतर है, अर्थात B1 माइनस B2 इक्वल टू 8 वर्ष। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दो लड़के के आयु का योग 10 साल बाद की आयु का ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। दो लड़कों के 10 साल बाद की आयु का योग वर्तमान आयु के योग के क्या है, दुगुना है। प्रश्न ये है। चलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटे लड़के का उम्र क्या होगा। आप बताइए, अगर छोटा लड़का का उम्र x मान लेते हैं तो बड़े लड़का का उम्र क्या होगा, 8 साल अधिक होगा, x + 8। क्लियर है, छोटे लड़का का उम्र x हो गया तो बड़े लड़के का उम्र x + 8 हो गया। अब हम दोनों लड़के के वर्तमान उम्र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 8। अगर 10 साल बाद दोनों लड़के की उम्र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 8, और 10 साल पहला लड़का भी बढ़ेगा और 10 साल दूसरा लड़का भी बढ़ेगा तो कितना साल हो जाएगा +20 साल। कह रहा है कि 10 साल बाद दोनों लड़का के आयु का योग वर्तमान युग का दोगुना है, तो वर्तमान युग का दोगुना कर दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, 2 में से गुणा कर दीजिए, 4x + 16 इक्वल टू 2x + 28। इसको इससे लगाते हैं, 4x - 2x इक्वल टू 28 - 16, अर्थात 2x इक्वल टू, घटाइए 8 में से 6 गया 2, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, x इक्वल टू 6, अर्थात छोटे लड़के की उम्र हो जाएगा 6 वर्ष।